देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस वार्नर मीडिया से इन दोनों के टीवी डील टॉक के अंदर वार्नर मीडिया ने अब एक नया टीवी शो अनाउंस कर दिया है। अंद्रादे एल इदोलो और सॉलिड की रिलेशनशिप को लेकर अंद्रादे का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में सीजे पेरी की इंजरी और सर्जरी को लेकर मीरो की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। जैक सेब्रे जूनियर के एनजेपीडब्ल्यू में फ्यूचर को लेकर जैक सेब्रे जूनियर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद एमजेएफ ने फाइनली सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बात की गई। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे वार्नर मीडिया की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू करंटली उनके शो को वार्नर मीडिया के टीवी चैनल पर ब्रॉडकास्ट करती गई और पिछले काफी दिनों से इस चीज की रूमर चल रही गई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ पॉसिबली वार्नर मीडिया पर आने वाला है। और गाइस इस समय काफी सारे फैंस इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि वार्नर मीडिया डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में से किसको चुनेगी। वेल एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के वार्नर मीडिया के साथ टीवी डील के सिविल वॉर के अंदर अब यहां पर वार्नर मीडिया ने इन दोनों कंपनी को छोड़ के एक नया टीवी शो अनाउंस कर दिया है। और मजेदार बात तो ये है कि ये जो नया टीवी शो आ रहा है ये यहाँ पर नॉर्मल रेसलर्स के मुकाबले माइक्रो रेसलर्स को लेकर आ रहा है। वेल गाइस इस हफ्ते वार्नर मीडिया ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वार्नर मीडिया यहाँ पर माइक्रो रेसलिंग फेडरेशन को लेकर एक लंबा रियलिटी शो ला रही है, जहां पर इस रियलिटी शो के अंदर माइक्रो रेसलिंग फेडरेशन के रेसलर्स के जर्नी को दिखाया जाएगा। और अगर आपको नहीं मालूम है कि माइक्रो रेसलिंग फेडरेशन क्या है तो गाइस मैं आपको बता दूं, जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू रेसलिंग कंपनी गए वैसे ही माइक्रो रेसलिंग फेडरेशन भी एक रेसलिंग कंपनी गए। बट इस कंपनी के अंदर नॉर्मल रेसलर्स के मुकाबले बौने रेसलर काम करते गए और जिन रेसलर्स की हाइट 5 फुट से नीचे होती गए वही रेसलर इस शो के ऊपर काम करते गए। और गाइस काफी लंबे टाइम तक इस कंपनी के चलने के बाद अब यहां पर पहली बार इस कंपनी को टीवी डील मिली गई। और गाइस वार्नर मीडिया ने यह कंफर्म कर दिया है कि वार्नर मीडिया माइक्रो रेसलिंग फेडरेशन को लेकर अगले साल ऑफिशियल टीवी शो ला रही गई। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि वार्नर मीडिया जब डिस्कवरी चैनल पर इस टीवी शो को लाती गई तो इसकी यहां पर वीकली व्यूअरशिप कितनी होती गई। और गाइस वार्नर मीडिया के माइक्रो रेसलिंग को टीवी पर लाने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के टीवी डील का क्या होता है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइस यहीं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद अब यहां पर पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री में काफी सारे लोगों के सीएम पंक को लेकर बात करने के बाद एईडब्ल्यू में सीएम पंक के ग्रेटेस्ट राइवल एमजेएफ ने फाइनली सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बात की गई। जहां पर इस हफ्ते एमजेएफ के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब यहां पर एमजेएफ से सीएम पंक के बारे में बात की गई तो गाइस यहां पर एमजेएफ का ये कहना है कि वो यहां पर उनके पूरे बचपन में सीएम पंक को देखकर बड़े हुए हैं और सीएम पंक हमेशा से एमजेएफ के फेवरेट रेसलर थे। और गाइस डेफिनेटली यहां पर एमजेएफ ये कहना चाहेंगे कि सीएम पंक का एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना सीएम पंक का सही डिसीजन है, क्योंकि गाइस रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे रेसलर टाइम टू टाइम कंपनीज को चेंज करते गए और अगर यहां पर सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होकर खुशी मिलती गई तो गाइस एमजेएफ यहां पर सीएम पंक के लिए काफी हैप्पी गए, क्योंकि गाइस एमजेएफ ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक जैसे बंदे को एक बढ़िया तरीके से रिटायरमेंट मिलनी चाहिए। और गाइस एमजेएफ ये होप करते गए कि सीएम पंक के एक्चुअल रिटायरमेंट से पहले एमजेएफ दोबारा सीएम पंक के सामने रिंग के अंदर खड़े हो। और गाइस यहां पर एमजेएफ का ये कहना है कि वो यहां पर सीएम पंक को दोबारा टीवी पर देखकर काफी हैप्पी गए और वो यहां पर ये होप करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक का करियर बढ़िया जाए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक के रिटायर होने से पहले एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई में आकर सीएम पंक को एक और बार कन्फ्रंट करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अंद्रादे एल इदोलो की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई। अंद्रादे एल इदोलो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सॉलिड फ्लेयर से लास्ट ईयर मैरिज किया था और गाइस लास्ट ईयर इन दोनों के शादी होने के बाद पिछले कुछ दिनों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि अंद्रादे एल इदोलो और सॉलिड का ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि गाइस कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के ऊपर इन दोनों ने ही एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। बट गाइस यहीं आज यहां पर अंद्रादे एल इदोलो ने सोशल मीडिया के ऊपर सॉलिड फ्लेयर के साथ उनके पिक्चर को शेयर किया है। और गाइस अंद्रादे एल इदोलो ने पिक्चर को शेयर करके ये कंफर्म किया है कि अभी भी अंद्रादे और सॉलिड के बीच में यहाँ पर किसी तरह का ब्रेकअप नहीं हुआ है और अंद्रादे एल इदोलो अब भी सॉलिड फ्लेयर के साथ है। वेल गाइस ये तो बात ही अंद्रादे और सॉलिड के रिलेशनशिप की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीजे पेरी की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर सीजे पेरी की तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, सीजे पेरी इस समय फिंगर इन्फेक्शन से गुजर रही थी और यही 2 दिन पहले सीजे पेरी के हॉस्पिटलाइज होने के बाद अब आज यहाँ पर सीजे पेरी के हस्बैंड मीरो ने यह कंफर्म कर दिया है कि सीजे पेरी ने उनकी फिंगर
की सर्जरी करा ली गई और अब यहाँ पर सीजे पैरी के इस सर्जरी के बाद वो यहाँ पर उनका रिकवरी टाइम लेने वाली गई। बट गाइज क्योंकि सीजे पैरी की ये इंजरी फिंगर इंजरी गई, तो गाइज हो सकता है सीजे पैरी के फिंगर सर्जरी के बाद वो यहाँ पर जल्द एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिटर्न करे और लंबे टाइम के लिए एईडब्ल्यू से सीजे पैरी गायब नहीं रहने वाली गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार जैक सेब्रे जूनियर की। अगर बात करें यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर की, तो गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, जैक सेब्रे जूनियर लगभग पिछले 8 सालों से एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम कर रहे गए और यही करीबन 10 सालों तक एनजेपीडब्ल्यू में काम करने के बाद अभी इस हफ्ते जैक सेब्रे जूनियर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जैक सेब्रे जूनियर ने उनके एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने को लेकर बात की गई। जहां पर जैक सेब्रे जूनियर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब यहां पर जैक सेब्रे जूनियर से यह पूछा गया कि जे वाइट, विल ऑस्प्रे जैसे बड़े सुपरस्टार्स के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद क्या वो भी यहां पर एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके किसी अमेरिकन कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो गाइस जैक सेब्रे जूनियर का जवाब देते हुए ये कहना है कि जैक सेब्रे जूनियर को कोई भी अमेरिकन कंपनी ज्वाइन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और गाइस जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि एनजेपीडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे और जे वाइट के आने से पहले से वो एनजेपीडब्ल्यू पर काम कर रहे गए और जैक सेब्रे जूनियर पिछले 12 सालों से जापान के अंदर लगातार लिव कर रहे गए। और गाइस इसलिए जैक सेब्रे जूनियर को ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने वाले गए, क्योंकि गाइस एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ऐसी कई सारी चीजें गए जो अभी तक जैक सेब्रे जूनियर ने अचीव नहीं की गए। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जैक सेब्रे जूनियर जहां टोक्यो डोम को मेन इवेंट करना चाहते गए, तो वहीं जैक सेब्रे जूनियर सिंगल ईयर के अंदर ब्रायन डेनिसन और काजुचिका ओकाडा दोनों को बीट करना चाहते गए। और गाइस जैक सेब्रे जूनियर का सबसे बड़ा ड्रीम एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना है। और गाइस यहां पर जैक सेब्रे जूनियर ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर विल ऑस्प्रे या फिर जे वाइट की तरह एनजेपीडब्ल्यू को बिल्कुल भी लीव नहीं करने वाले गए। और वो यहां पर क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जापान में परमानेंट रेसिडेंस है, तो गाइस इसीलिए जैक सेब्रे जूनियर जापान को छोड़कर अमेरिका तो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। वेल गाइस सेब्रे के इंटरव्यू से ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के साथ लॉयल रहना चाहते गए। और गाइस मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है जब एनजेपीडब्ल्यू जैक सेब्रे जूनियर को मेन इवेंटर की तरफ पुश करे, क्योंकि गाइस ये बंदा आज के टाइम में दुनिया का बेस्ट टेक्निकल रेसलर है और ये बंदा विल ऑस्प्रे, केनी ओमेगा के टाइम से एनजेपीडब्ल्यू पर काम कर रहा है। और अगर एनजेपीडब्ल्यू जैक सेब्रे जूनियर को पुश नहीं करती गए तो ये यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के लिए काफी बेकार होने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की। अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी उनका डायनामाइट पहली बार पेकॉम सेंटर के अंदर करने वाली गए, जहाँ पर वैसे तो इस अरीना की कैपेसिटी 18,000 से ज्यादा है, बट एईडब्ल्यू के डायनामाइट के लिए एईडब्ल्यू की कैपेसिटी कल यहाँ पर इस अरीना में मात्र यहाँ पर 4400 रखी गई है, जहाँ पर 4400 टिकट में से एईडब्ल्यू ने अभी तक करीबन 3800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस अब भी कल के डायनामाइट के लिए एईडब्ल्यू को करीबन 600 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और कल यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो में इतने बड़े अरीना में होने की वजह से एईडब्ल्यू के डायनामाइट के ऊपर आपको काफी सीटें खाली देखने को मिलेंगी। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर डायनामाइट पर क्राउड कैसा रहता है। बट गाइस बात करें यहां पर कल के डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस कल यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ देखने को मिलेंगे, जहां पर कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एमजेएफ और समोआ जो के बीच में फेस ऑफ देखने को मिलेगा। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के वुमेन चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा, जहां पर फॉर्मर वुमेन चैंपियन रियो एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन सरेया को पहली बार 1-on-1 मैच में फेस करेंगी। और जो भी यहां पर इस मैच को जीतेगा वो यहां पर एईडब्ल्यू के वुमेन चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनेगा। बट गाइस इसके बाद कल यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट से मैच देखने को मिलेगा, जहां पर एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक के अंदर कल हमें यहां पर मार्क बिस्को एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जे लिथल को फेस करने वाले गए। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कल यहां पर उनका सिंगल रिटर्न करेंगे, जहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर लूचा सुपरस्टार कमांडर को फेस करते हुए दिखाई देंगे। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर कल यहां पर स्वर्व
स्टिकलैंड एक्शन में होने वाले गए, जो यहाँ पर रूस को फेस करेंगे। तो गाइज वहीं AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर कल यहाँ पर जॉन मॉक्सली AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर आर्गुमेंटली उनका बिगेस्ट मैच रलेंगे, जहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जे वाइट और जॉन मॉक्सली के बीच में हमें यहां पर 1-on-1 कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट मैच देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इन दोनों के इस मैच को कौन जीतता है, क्योंकि गाइस इससे पहले इन दोनों का मैच NJPW के अंदर हुआ था, और जब यहां पर NJPW में वो मैच हुआ था तो गाइस NJPW में जे वाइट ने जॉन मॉक्सली को बीट कर दिया था। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर जॉन मॉक्सली जे वाइट को बीट करके जे वाइट से अपना बदला लेते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।